आप मुझे करौली पंचायत हो रही है और हमारे सामने भरतपुर जिले से श्रीराम फैसला जी जय सिया राम साहब इस पंचायत गंदी नदी में पानी छोड़ रहा है। तो ये पंचायत कब खत्म होगी और सर्व समाज की क्या मांग है? सर्व समाज की ये मांग है कि उर्ला से लेकर के और भरतपुर तक जो 3 से 60 गांव आते हैं और घना पक्षी बिहार है भरतपुर का, वो भी इसी पानी से आता है। तो इन सब लोगों की, किसानों की मांग है कि नदी में पानी छोड़ा जाए, जिससे क्योंकि ये सदियों से ये नदी चलती थी और ये 3 से 60 गांव का नदी की ढाई के जितने भी गांव है उनको लाभ मिलता था। लेकिन ये 5 दिन बंद है, जब से पानी नहीं मिल रहा है तो जो किसान आए हुए उनकी एक ही राय है कि हमको पानी दिया जाए, उस नदी में पानी छोड़ा जाए। पहले ये नदी 12 मास थी, अभी इसको बरसाती बना दिया है। नहीं, पहले 12 मास बहती थी, लेकिन ये 5 दिन रुकने के कारण ये फिर केवल बरसात में ही चलती है, बाद में नहीं चलती है। अब अपने घर की जनता को तो समझाओ कि भाई ये नदी केवल गुर्जरों की लड़ाई नहीं है, ये तो सब समाज की आम किसान की लड़ाई है। आम किसान के और आम किसान सब आए हैं मीटिंग में। तो रूपबास के लोगों को क्या कहोगे आप? रूपबास के लोगों को यह नदी चाहिए, भाई नदी रूपबास में जा रही है ना। भरतपुर के लोगों को, भरतपुर के सब लोग रूपबास, भरतपुर, बयाना या जितने भी हिंडोन जितने भी लोग है ना, ये सब नदी की ढाई के लोग हैं और सब किसान के आदमी है। किसान के लिए आए कि किसान को पानी छोड़ा जाए, नदी में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि ये सदियों से नदी और इसे लाभ मिलता था। नदी से कितने किलोमीटर तक दीवान जी पानी का जल स्तर बढ़ता है? देखो, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो नदी की ढाई पे 360 गांव बसे हुए हैं, उनके साथ में कितना जबरदस्त अन्याय हो रहा है कि हमारा पूरा अधिकार है और उस अधिकार को भी नहीं लेने दे रहे। तो ये लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है जो यहाँ हो रहा है, क्योंकि तो भाई जब बाढ़ आती है तब तो समस्या को हम झेलते हैं, पशु हमारे मरते हैं, फसलें हमारी बर्बाद होती हैं, इंसान हमारे मरते हैं, और जब टाइम आता है पानी देने का तो उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा अन्याय, मैं तो ऐसा कहता हूँ सरकार किसी के साथ नहीं करे। जो अन्याय सरकार ने किया है, आप देख रहे हैं ये राजनेता आते ही एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, किस बात पे लड़ा रहे? पानी सबको चाहिए। अरे सरकार को सोचना चाहिए, पहले डीपीआर बनी थी कि चंबल में से पानी लाएंगे पाथले बांध में छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो सरकार की कमी है और ये पूरी तरह सरकार का फेलियर है। भाई, सरकार को ये व्यवस्था बनानी चाहिए। चलो ठीक है, ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने बुलाने चाहिए, बैठ करके समझा करके। और जो सबसे पहला जो अधिकार बनता है वो तो 360 ग्रामों को बनता है, क्योंकि नुकसान तो 360 ग्रामों को होता है। और पूरे जो भरतपुर तक जो पानी जाता है, भर सेंचुरी में पानी जाता है, वहां ये पानी नहीं जाने दे रही। कोई भी हो, नहीं जाने दे रहे, तो सरकार हो, सरकार वो तो उन्होंने तो आकर के कह दिया आपके सामने। पूरी भरी पंचायत में जो फैसला गार है उसने स्पष्ट कहा कि आप आ जाओ, हमारी तो चाबी आपके पास है। तो इसका मतलब वो हमारे लिए पानी खोलने के लिए तैयार है। सरकार ही तो नहीं खोलना चाहती, सरकार ही तो 360 गाँवों को अपने कोठारा घाट कर रही है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अति शीघ्र गंभीर नदी में पानी छुड़वाया जाए। आज की मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंग में तय किया गया है कि अगर पानी अति शीघ्र नहीं छोड़ा गया तो एक बहुत जबरदस्त विशाल आंदोलन होगा। अभी तो बरसात आएगी तो ये लोग पानी छोड़ेंगे, उसके बाद हो सकता है बंद कर दें। तो 12 मास एक फाटक गेट चलना चाहिए। 12 मास के लिए तो बैठ के भाई सब या फैसले 39 गाँव में और ये नदी के 3 से 60 गाँव में और वो कमान के गाँव में बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। राजनेता छोड़ के केवल आम किसान बैठ के मीटिंग करे और मीटिंग करके जब तक चम्बल का पानी नहीं आएगा जब तक ये परेशानी नहीं मिटेगी, क्योंकि चम्बल के पानी आने से ही पूर्ति होगी। इन लोगों ने बैठ करके डीपीआर बनवानी चाहिए। पहले वसुंधरा के टाइम पर बनी थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण वो नहीं है पाई। अब इसकी डीपीआर बना के चम्बल से लिफ्ट करके पानी 5 दिन में डाला जाए, जिससे ये कमांड एरिया ना 39 ग्राम ना 3 से 60 ग्राम सबका भरण पोषण हो सकता है, सबको लाभ मिल सकता है। चंबल की जो बात कर रहे थे, तो चंबल से कैसे मुमकिन है? देखो, सबसे बड़ा जो तरीका है इसका समाधान है, सरकार के पास समाधान ही यही है कि तीनों जो लोग मांग कर रहे हैं, तीनों कमांड एरिया हो, चाहे नदी ढाई वाले आदमी हो, चाहे वो फैसला घाट वहाँ के हो, समाधान ही है। और सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं,
चंबल से पानी लाना सरकार के लिए बड़ी बात थोड़ी है। भाई ला सकती है, पहले डीपीआर बनाई थी ना, लेकिन वो उसको पता नहीं कहाँ कर दिया। तो हमारा तो निवेदन ये है कि समाजों को लड़ाए नहीं सरकार, इसका समस्या का समाधान सबसे महत्वपूर्ण समाधान है वो ये है कि चंबल में से लिफ्ट करके पानी 5वें बांध में डाला जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को शांति रहे। तो दोस्तों, इस महापंचायत में आए लोगों का कहना है कि नदी प्राकृतिक है और बांध में बना है, तो इसमें पानी छोड़ा